नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम करना है। भावुक हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। इस्तीफे के ऐलान के बाद वो गवर्नर से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि लंच के बाद वो गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिलेंगे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देंगे। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री तो राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा कि वो हमेशा से अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। येदियुरप्पा की लिंगायत समुदाय पर मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समुदाय को साधने की होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर येदियुरप्पा का इस्तीफा क्यों। कई विधायक नाखुश थे, ऐसी खबर मिल रही थी। नेतृत्व पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। परिवारवाद का भी आरोप बीएस येदियुरप्पा पर लगा है। इसी को लेकर कई विधायकों में नाराजगी दिखी। दूसरे दलों से आए विधायक काफी नाराज थे और वो नाराजगी आलाकमान के पास तक पहुंच रही थी। येदियुरप्पा की बढ़ती उम्र का हवाला भी दिया गया। 78 वर्ष के हैं येदियुरप्पा, इस बात का भी जिक्र हुआ। ये भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर कर्नाटक में क्या हुआ। देखिए, 16 जुलाई को प्रधानमंत्री से येदियुरप्पा मिले दिल्ली आकर। 20 जुलाई को सहयोगियों से येदियुरप्पा की मुलाकात हुई। वहीं 22 जुलाई को येदियुरप्पा बोले 25 जुलाई तक इंतजार करें। 25 जुलाई को येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें खारिज हुई, यानी कि बीते दिन। और आज अरुण सिंह और जेपी नड्डा की मुलाकात, येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, येदियुरप्पा के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह से राज्य के हालात पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान हो सकता है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद राज्य के खनन मंत्री एमआर निरानी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम भी जबरदस्त तरीके से रेस में आगे चल रहा है। इस बीच निरानी पार्टी हाईकमान से मुलाकात के लिए बीते दिन दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद से सियासी गलियारे में उनके नाम की चर्चा भी तेज हो गई है। येदियुरप्पा का इस्तीफा क्यों, आपको बता दें। और इसके बाद अब सीएम की रेस में जो नाम है, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, मृगेश निरानी, ये वो नाम जिनकी लिंगायत समुदाय में अच्छी पकड़ है। बसवराज बम्बई, अश्वत्थ नारायण, आर अशोक। कर्नाटक के सीएम की रेस में जो नाम, सीटी रवि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जयपाल, आपके पास आते हुए, क्या येदियुरप्पा राजभवन पहुंच चुके हैं? राज्यपाल से मुलाकात अब से कितनी देर में? इस्तीफे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए प्रियंका, इस वक्त मैं जो है कर्नाटका राजभवन के ठीक सामने में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जो है येदियुरप्पा अपना इस्तीफा देकर के वापस लौटे हैं और उसके बाद वहां पर उन्होंने मीडिया से बात की है। यानी कि येदियुरप्पा ने जो अपने 2 साल के कार्यक्रम के दौरान, जो भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और अब वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के तुरंत बाद वो सीधे राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात की है, अपना इस्तीफा उन्हें दिया है और उसके बाद वो बाहर निकल गए हैं। अब कर्नाटक की जो स्थिति है वो एक तरह से बहुत राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है,
क्योंकि अब मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर के जयपाल, लेकिन चर्चा क्या गर्म हो लिंगायत रही है। समुदाय से ही कोई एक नाम हो सकता है? क्योंकि लिंगायत समुदाय की राज्य की आधी से ज्यादा आबादी पर अच्छी खासी पकड़ है, एक अच्छा खासा प्रभाव है। 224 सीटों में से अगर हम बात करें तो 90 से 100 सीटें ऐसी हैं जो लिंगायत समुदाय के हाथ में हैं। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटका की राजनीति में जो लिंगायत समुदाय जो है उनका वोट प्रतिशत जो है वो लगभग 16% के आसपास है। उसके बाद वोकालिगा आते हैं, मुस्लिम आते हैं और उसके बाद दूसरी जातियां और ब्राह्मण तबका आता है। लेकिन वोकालिगा के जो वोट हैं वो एकदम कंसोलिडेट वोट होते हैं और ये वोट जो है कर्नाटका के राजनीतिक भविष्य को तय करते हैं। येदियुरप्पा के साथ सबसे जो प्लस पॉइंट कहा जाएगा वो ये कहा जाएगा कि वो लिंगायत समुदाय के सर्वमान्य नेता थे। और अब ऐसे में हमने देखा कि 16 तारीख से जब येदियुरप्पा दिल्ली से वापस लौटे उसके बाद लगातार उन्होंने कई लिंगायत संतों से, लगभग 200 के आसपास संतों से उन्होंने मुलाकात की है, जिनमें सिद्धगंगा मठ जो कि यहाँ का सबसे जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा है उसके प्रमुख से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी येदियुरप्पा को अपना समर्थन दिया था। तो दरअसल एक संदेश देने की कोशिश थी केंद्र को कि लिंगायत समाज को नाराज ना किया जाए। तो ये इसलिए ऐसे में जरूर लिंगायत समुदाय की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। रविंदर दिल्ली से हमारे साथ बने हुए, येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता रहे हैं और इस कद का नेता ना बीजेपी के पास है अभी कोई और ना ही कांग्रेस के पास, लेकिन दिल्ली से क्या अटकलें हैं, किस नाम को लेकर चर्चा ज्यादा है? रविंदर, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रभारी अरुण सिंह से बातचीत की थी। जानकारी के अनुसार राज्यपाल से भी यहाँ पर बातचीत की गई, थावरचंद गहलोत से। अभी से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है इस संबंध में। और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक ऑब्जर्वर के नाम के ऐलान कर दिया जाएगा, 2 ऑब्जर्वर की। और क्योंकि पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो, क्योंकि ज्यादा डिले ना हो। लेकिन एक बात बता दूं कि अब आज जो जिस तरह से येदियुरप्पा ने ये घोषणा की है, इसके लिए पार्टी को लगभग 1-1.5 महीने से मशक्कत करनी पड़ रही थी। और मैं आपको बता दूं कि 1-1.5 महीने से उनको मशक्कत भी करनी पड़ रही थी। और ये पार्टी ने ये दिखाया है कि पार्टी ने जाहिर सी बात है वैसा फैसला लिया है कि येदियुरप्पा भी खुश रहे, लिंगायत को भी खुश रखा जाए। और जिस तरह से येदियुरप्पा की कोशिश है कि वहां पर बासवराज बोम्मई को जो लिंगायत है उनके दिया जाए या अरविंद बेलाड के हाथ में दिया जाए। हालांकि पार्टी अभी रविंदर, शाम तक माने की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, आज देखिए कि जो हमें जानकारी मिल रही है, देर शाम तक ऑब्जर्वर को भेजा जा सकता है, वहां पर नाम का ऐलान किया जाएगा, कल ऑब्जर्वर वहां जा सकते हैं और 1-2 दिन के अंदर ही वहां पर फैसला हो जाएगा कौन वहां पर मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि येदियुरप्पा को नाराज करके नहीं, बल्कि येदियुरप्पा को गुड फेथ में रखकर ही कोई भी फैसला होगा। जो येदियुरप्पा चाहेंगे उसी के अनुसार ही वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंदर। जयपाल, आप दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देखिए, 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं कर्नाटक में, और ऐसे में अगर येदियुरप्पा बीजेपी से कन्नी काट लेते हैं तो खुद इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.